आपको ये दोनों केक देखकर लग रहा होगा इसे हमने बेकरी से लाया है, पर अब आप भी घर में बहुत ही आसानी से इस तरह के ब्यूटीफुल केक बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें बनाना अब हो गया है बहुत ही आसान। हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट पे दो ब्यूटीफुल केक। ये दोनों भी केक बहुत ही आसान है बनाने में। जब आप इन्हें एक बार बनाना स्टार्ट करेंगे आपको भी समझ जाएगा इसे बनाना कितना आसान है। इन दोनों केक को डेकोरेशन करते समय मैंने छोटे छोटे टिप्स शेयर किए हैं। इन टिप्स को जानने के बाद आप भी घर में बिल्कुल बेकरी जैसा केक आसानी से बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, इसमें आपका ही फायदा है और मेरी मेहनत भी तभी सफल होगी जब आप मेरे से भी अच्छा केक बना सकेंगे। किटी केक और डोरेमोन केक बनाने के लिए मैंने ये बेसिक वैनिला केक यूज़ किया है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्हिप क्रीम कैसे बनाएं, इसकी कोटिंग कैसे करें, केक को कट कैसे करें, ये सब भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्रीम में कलर मिक्स करके किटी केक का डेकोरेशन कैसे करते हैं। एक बर्तन में आइस क्यूब्स और ठंडा पानी डालिए। उसके ऊपर एक दूसरा बर्तन रख दीजिए जिसमें आपको क्रीम बनानी है। और अब जितनी क्रीम बनानी है इसमें डाल दीजिए। क्रीम ठंडी होनी चाहिए और थोड़ी मेल्ट होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। इसमें 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर छानकर डाल दीजिए। और अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आपको इसमें डालना होगा 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, ½ टीस्पून कॉर्नफ्लोर। दोनों को भी एकदम अच्छी महीन छन्नी से छान कर डालिए। अब इस क्रीम में डाल देना है 1 टेबलस्पून स्किम्ड मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर लो फैट होता है, साथ ही इसमें चीनी भी नहीं होती है। और अब अपना मनपसंद एसेंस डालिए। और अगर आप इसमें कलर मिक्स करना चाहते हैं तो 1 to 2 ड्रॉप मिक्स कर दीजिए जेल फूड कलर। जेल फूड कलर फ्रॉस्टिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। और अगर आपके पास वाटर फूड कलर है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक जेल फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिंक नहीं है तो रेड थोड़ी कम क्वांटिटी में डाल के आप इससे पिंक बना सकते हैं। मेरे पास पिंक है इसलिए मैंने पिंक डाला है। पहले इस तरह से सभी इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेना है। उसके बाद पहले लो स्पीड पर 1 मिनट तक फेंट लीजिए। क्रीम जब थोड़ी थिक हो जाए उसके बाद स्पीड बढ़ाइए और स्टिफ पिक आने तक हमें फेंट लेना है। हाउ टू मेक व्हिप क्रीम विथ टिप्स, ये रेसिपी मैं ऑलरेडी सीमा स्मार्ट किचन पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्रीम में आइसिंग शुगर और स्किम्ड मिल्क पाउडर डालने से क्रीम बहुत अच्छे से स्टिफ होती है। आप अभी देख सकेंगे कितनी अच्छी क्रीम तैयार हुई है। स्किम्ड मिल्क पाउडर में लो फैट होता है, इसलिए यही मिल्क पाउडर डालना है। नॉर्मल डेयरी वाइटनर या फिर कोई भी दूसरा मिल्क पाउडर नहीं डालना है जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा हो। मैंने क्रीम में थोड़ा सा ब्लैक जेल फूड कलर डाला है, इसलिए पिंक कलर थोड़ा सा डिफरेंट आया है जैसा मुझे चाहिए था। अगर आपको इस तरह का पिंक फूड कलर चाहिए तो आप भी थोड़ा सा ब्लैक फूड कलर डालिए। ये देखिए क्रीम तैयार हो गई है। अब इसे ढक कर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद हम आइसिंग करेंगे। इस पिंक क्रीम को मैं भरूंगी पाइपिंग बैग में और यूज़ करूंगी स्टार नोज़ल। इसका नंबर है N1। आप अपने पसंद का कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। इतने केक की रेसिपी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इतने प्रोसेस होने के बाद में केक को फ्रिज में रख देना है। फ्रिज से निकालिए और किटी का फेस टूथपिक की सहायता से बना लीजिए। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं।
सबसे छोटे वाले स्टार नोजल की सहायता से इस तरह से पहले व्हाइट व्हिप क्रीम से बॉर्डर तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितने आसानी से बन जा रहा है। ध्यान रखें, एक ही लाइन में डालिए तो दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सेम नोज़ल यूज़ करते हुए पाइपिंग बैग में पिंक क्रीम भर लीजिए और इसका बाहर का बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद फेस का जो साइड का एरिया है उसे भी इसी क्रीम से कवर कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से है ना, ये बहुत ही आसान। अब टूथपिक की सहायता से इस तरह से लाइन बना लीजिए। अगर छोटा केक है तो एक लाइन बनाइए, बड़ा है तो 2 बना लीजिए। और रेडी की हुई क्रीम को भर लेना है और इस तरह से फ्लावर्स तैयार कर लेने हैं। ये देखिए कितना आसान है, आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं। डेकोरेशन करने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तैयार की हुई वाइट क्रीम में थोड़ा सा रेड फूड कलर मिक्स कीजिए और बिना नोज़ल की सहायता से या फिर नोज़ल की सहायता से आप वो तैयार कर सकते हैं। और किटी फेस का बॉर्डर तैयार करने के लिए मैंने वाइट व्हिप क्रीम में डाल दिया है ग्रे फूड कलर। अगर आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक भी डाल सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से फेस का बॉर्डर भी तैयार कर लेना है। लिप्स को छोड़कर बाकी एरिया भी आपको इसी क्रीम से कवर कर लेना है। रेडी की हुई वाइट क्रीम में मैंने येलो जेल फूड कलर मिक्स किया है और बिना नोज़ल की सहायता से लिप्स तैयार कर लिए हैं। केक डेकोरेट हो जाने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए, उसके बाद कट कीजिए। लीजिए तैयार है किटी केक। मुझे उम्मीद है अब आप भी आसानी से घर में ब्यूटीफुल केक बना सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं डोरेमोन केक और देखते हैं क्रीम में कलर कैसे मिक्स करना है और कौन कौन सा नोज़ल यूज़ करना है और कौन कौन से टिप्स का हमें ध्यान रखना है। अगर आपके पास वाइट व्हिप क्रीम रेडी है तो इस तरह से एक बोल को फ्रीज़र में आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिए। ये जब ठंडा हो जाए तब इसमें कलर डालिए और फिर क्रीम मिक्स कीजिए। बोल अगर ठंडा होगा तब आप इसे बहुत ही आसानी से मिक्स कर सकते हैं। कलर मिक्स करने पर ये मेल्ट भी नहीं होगी। व्हिप क्रीम कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी ऑलरेडी सीमा स्मार्ट किचन पर है, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने क्रीम में 2 ड्रॉप ब्लू जेल फूड कलर डाला है। कभी भी आइसिंग के लिए जेल फूड कलर ही यूज़ कीजिए। पर अगर आपके पास में जेल फूड कलर नहीं है, लिक्विड फूड कलर है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ड्राई फूड कलर है तब आप क्रीम बनाते समय ही मिक्स कीजिए, तब रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आएगा। वैसे जेल फूड कलर का रिज़ल्ट सबसे अच्छा आता है। कलर मिक्स करने के लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे बोल ठंडा होना चाहिए। साथ ही मिक्स करते समय आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर आप क्रीम और कलर को मिक्स करने के लिए इसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्रीम मेल्ट होने लगेगी, उसमें की जो एयर है वो ख़त्म होने लगेगी, इससे क्रीम खराब हो जाएगी। क्रीम रेडी हो जाने के बाद इसे फ्रिज में ढककर रख देना है, तब तक पाइपिंग बैग तैयार कर लीजिए। डोरेमोन केक डेकोरेट करने के लिए मैं छोटा वाला स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। इस पर नंबर नहीं है इसलिए मैं इसका नंबर नहीं बता सकती।
पाइपिंग बैग लीजिए और सामने से कट कर लीजिए। जितना बड़ा आपका नोज़ल है उसे देखते हुए कट कीजिए और अब इसमें लगा दीजिए नोज़ल और इस पाइपिंग बैग को रख दीजिए साइड में। दूसरा पाइपिंग बैग सेम तरीके से कट कर लेना है और इसमें ब्लू क्रीम भर लीजिए। क्रीम भरते समय ध्यान रखें इसमें एयर ना जा सके। अगर चली भी जाए तो इसे दबाकर पहले ही निकाल दें, इससे डेकोरेशन में आसानी होती है। ये देखिए बिना नोज़ल वाली पाइपिंग बैग रेडी है। अब इसे नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में डाल दीजिए और फिर कीजिए डेकोरेट। इस तरह से क्यों करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। डोरेमोन केक में भी इस तरह से हमें फ्लावर्स बना लेने हैं, सिर्फ छोटे फ्लावर्स हैं। देखिए कुछ इस तरह से बनाते जाना है और नीचे जो गैप छूट जा रहा है वहाँ पे आप बाद में इसी स्टार नोजल से छोटे छोटे स्टार्स बना लीजिए। गैप भर जाएगा और केक में फिनिशिंग आ जाएगी। और अगर बीच में भी गैप छूट जाए तो छोटे छोटे स्टार्स बना लेने हैं। एक के ऊपर एक पाइपिंग बैग लगाने से आपकी हाथों की गर्मी क्रीम तक जल्दी नहीं पहुंचती है, इसलिए क्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होती है। और अगर आपके पास नोज़ल एक ही है तो आप इसमें से निकालकर दूसरे कलर की क्रीम तुरंत भर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें स्टार्स बनाते जाना है। बीच में जहां आपको गैप दिख रही है वहां भी सेम ट्रिक यूज़ करनी है, इससे डेकोरेशन में फिनिशिंग आ जाती है। अब टूथपिक से डोरेमोन का फेस बना लेना है। जितना अच्छा आप बना सकते हैं बनाइए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छा बना सकेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल बेकरी जैसा केक घर में बना सकते हैं। पाइपिंग बैग लीजिए, छोटा सा कट कीजिए और आप चाहे तो पाइपिंग बैग को भी छोटा कर सकते हैं। हैंडल करने में आसानी होगी क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है, छोटा छोटा ही करना है। और दबाते हुए एक्स्ट्रा बबल्स निकाल दीजिए। इसी तरह से आप ब्लैक, रेड या फिर जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं भरकर रख लीजिए। जैसे मैंने रेडी क्रीम से ब्लू क्रीम तैयार की है वैसे ही आप ग्रे और रेड भी तैयार कर सकते हैं, पर क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम रखना है। और उसके बाद सेम तरीके से पाइपिंग बैग में भर लेना है और आउटलाइन बना लेनी है। डोरेमोन का फेस बनाने के लिए हमने किसी भी तरह का नोज़ल नहीं यूज़ किया है। बिना नोज़ल ओनली पाइपिंग बैग से ही हम डेकोरेट कर रहे हैं। टोपी बना लीजिए। ये देखिए कितना आसान है, पर ध्यान रखें जब भी आप कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं पाइपिंग बैग में एक जैसा प्रेशर डालें, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और आपको आसानी से डेकोरेशन करना आ जाएगा। बस हमें आगे पीछे करते जाना है और एक जैसा प्रेशर देते जाना है। आप देख ही सकते हैं कितने आसानी से ये रेडी हो जा रहा है। अब डोरेमोन की आइज़ बना लीजिए। डोरेमोन की आइज़ थोड़ी सी उभरी हुई होती है। मैं यहाँ पे नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, आप बिना नोज़ल के बनाइए, ज़्यादा अच्छी बनेगी। ऑलरेडी मेरे पास क्रीम रखी हुई थी इसलिए मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसे इस तरह से प्लेन करना है। प्लेन कर लेने के बाद आइज़ को फिनिशिंग दे दीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब बिना नोज़ल के रेड क्रीम को पाइपिंग बैग में भरिए, छोटा कट कीजिए और जहाँ भी आपको रेड डालना है छोटे छोटे डॉट्स डाल दीजिए।
आइस की फिनिशिंग देने के लिए प्लास्टिक शीट यूज़ कर लीजिए। ये प्लास्टिक शीट आपको घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और अगर ना मिले तो आप बुक स्टोर में से आसानी से ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप भी घर में आसानी से बेकरी जैसा केक बना सकते हैं। और कौन कौन से केक की रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज़ दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।